नमस्कार साथियों, एसके क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। तो आपने क्या चैप्टर चल रहा था? एनयूएस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चैप्टर चल रहा था भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। तो यहाँ पे देखो, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना बता दिया था। अब क्या चलेगा? भिन्नों का सरलतम रूप कौन सा होता है, यानी भिन्नों का सरलतम रूप कौन सा होता है। ठीक है, अब देखो भिन्नों का सरलतम रूप। ठीक है, अब देखो, यदि अपने पास में भिन्न दी हुई है x बटा वाई, यदि इनका उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, खंड क्या हो? एक के अलावा कोई नहीं हो, यानी गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही। यदि एक से अलावा आ रहा है, दो चार, तो क्या होगा? वो सरलतम रूप नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5/6, अब इनमें देखो कॉमन एक ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 1 एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4/2 है। अब यहाँ पे देखो 2 × 2 और 2 × 1, तो यहाँ पे देखो आ रहा है ना 2 कॉमन, तो ये सरलतम रूप नहीं है। ये सरलतम, इसका सरलतम रूप क्या होगा? 2/1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है ना। आ गया समझ में? ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, अब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चों समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने को? मिश्र भिन्न को अनुचित, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? इनप्रॉपर, इनप्रॉपर में, अनुचित भिन्न में। मिश्र भिन्न को, मिश्र भिन्न को किस में चेंज करना है? अनुचित भिन्न में। किस में? अनुचित भिन्न में। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास में ये बताओ, 4, ये कौन सी भिन्न है? कौन सी है? मिक्स भिन्न। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज, चलो ठीक है बाद में बता दूंगा, ये देख लो पहले। मिश्र भिन्न को किस में बदलना है? अनुचित भिन्न में। तो यहाँ पे देखो अपने पास में आ गई 4 सही 1/2। अब ये कौन सी है? मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। और अनुचित भिन्न कौन सी होती है? अनुचित भिन्न कौन सी होती है? अनुचित भिन्न जिसमें अंश क्या हो? बड़ा। किससे? हर से। x/y, यानी x क्या होगा? बड़ा, तभी तो इसका भाग देंगे और वो किस में चेंज हो जाएगी? मिश्र भिन्न में। अब यहाँ पे देखो, इसको किस में भी चेंज करना है? अनुचित भिन्न में। तो ये क्या करते हैं? इन दोनों को पहले तो क्या कर देते हैं? गुणा। गुणा करने के बाद में जो अपने पास में आता है ना, उसको इसमें क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ये अपने पास में अंश आ रहा है ना, इसमें यहाँ पे देखो करते हैं। 4 सही 1/2, इसको इससे गुणा किया तो क्या आएगा? 8। अब ऊपर क्या बच रहा है? 1, और नीचे क्या? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9/2। ये कौन सी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश, न्यूमिनेटर क्या होता है? बड़ा, डिनोमिनेटर से होता है ना, अंश बड़ा होता है। ठीक है, हर से। न्यूमिनेटर बड़ा होता है ना, किससे? डिनोमिनेटर से। आगे समझ में? एक एग्जांपल और बताता हूं। मिश्र भिन्न को किस में बदलना? अनुचित भिन्न में। किस में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास है 5 सही 6/7 आ गया। ये कौन सी भिन्न हो गई? मिश्र भिन्न। कौन सी हो गई? मिश्र भिन्न। इसको इससे क्या करेंगे? गुणा, फिर इसमें क्या कर देंगे? ऐड। अपने पास में जो रिजल्ट आएगा इसका, उसमें क्या कर देंगे? ऐड। तो यहाँ पे कितना आएगा? 35। ऐड किसको कर देंगे? अंश को। 6 डिवाइड में 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा ना, 41/7। और ये कौन सी होगी? अनुचित भिन्न। कौन सी होगी? अनुचित। अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश बटा हर। तो अंश बड़ा होता है किससे? हर से। अंश बड़ा है ना। आ गया समझ? अब आपको कोई भी भिन्न दी जाती है, क्या?
भिन्न दी जाती है, कौन सी मिक्स्ड भिन्न, तो उसको इनप्रॉपर यानी अनुचित भिन्न में चेंज कर दोगे। ऐसे बताओ मिश्र भिन्न को उचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो किस में चेंज होगी? इनप्रॉपर। ठीक है, मिटा दूं? आ गया ये पॉइंट समझ में? चलो ठीक है। तो अब देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या आपने को, अनुचित भिन्न को, किसको? पहले तो अपन ने मिश्र भिन्न को अनुचित में बदलना सीख लिया, अब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में, किसमें? अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, अपने पास में अंश होता है ना, अंश है, और नीचे क्या होता है? हर। तो अंश के अंदर हर का भाग देंगे, किसका? अंश के अंदर हर। देखो अपने पास में ये आ गया अंश, ये आ गया हर। ठीक है, अब हर का भाग देंगे। ठीक है, भाग देने पर जो जितनी बार भाग जाएगा, जैसे मान लो 5 बार भाग जा रहा है और रिमाइंडर यानी शेषफल बच गया, क्या? शेषफल। तो शेषफल बचता है ना, उसको तो किस में लिख देते हैं? अंश में। किस में लिख देते हैं? अंश में। और हर ऐसे के ऐसे आ जाता है। और ये 5 जो भाजक आता है ना, गुणा करने पर जो आंसर आता है, कितनी बार भाग गया वो कहाँ पे लिख देंगे? यहाँ पे। तो ये कौन सी हो जाएगी? मिश्र भिन्न। कौन सी हो जाएगी? मिश्र। कौन सी हो जाएगी? ठीक है, यानी शेषफल बटा भाजक। क्या? भाजक कौन है? हर ही तो है ना, हर से ही तो भाग करेंगे ना अंश को। आगे समझ में? तो ये उतार लो दोनों। ठीक है, इसके साथ में नोट्स बनाते रहो। जैसे यहां पे देखो अपने पास में 17/2। अब देखो ये क्या है? हर, और ये क्या है? अंश। ठीक है, अब भाग देंगे तो कितनी बार गया? पूरा पूरा भाग 8 बार चला गया ना, कितनी बार? और रिमाइंडर कितना बचा? 1। कितना बचा में अंक? 1 बचा ना, तो 1 ऊपर लिख देंगे और नीचे 2। तो ये कौन सी भिन्न हो गई बेटा? कौन सी हो गई? मिश्र भिन्न। कौन सी हो गई? आ गया समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन, इसको उतार लिया? उतार लिया? मिटा दूं? अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें क्या बताता हूं आपको? मिश्र भिन्न को जोड़ना। वो मैं बता रहा हूं क्या, कि मिश्र भिन्न को जोड़ते कैसे है। मिश्र भिन्न को क्या करना? जोड़ना। अब देखो अपने पास मान लो 4 सही 1 और 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। ये आ गए अपने पास में क्या? भिन्न, मिश्र भिन्न आ गई। अब यहाँ पे देखो ये है ना मिश्र भिन्न के पहले, इन सभी को क्या कर दो? इधर ले लो 4 5 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस भिन्न को अपन ऐसे ही लिखते हैं ना। अब इस कॉल करेंगे तो क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया? 9/2। अब इस कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 सही 1/2। ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? प्लस का चिन्ह। किसका? और हमेशा यहाँ पे किसका चिन्ह आता है? प्लस का। किसका? हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब ये बची ना अपने पास में, ये बच रही है, तो इनको अलग से लिख लूँ। 1/2 1/2 1/2 और 1/2। आगे समझे? अब देखो अब इनको ऐड कर ले। 5 4 9 9 3 12 12 4 16। अब देखो
एक उठा दो, एक उठा दो, एक उठा दो, इनको जोड़ना बताया था ना आपको, एक उठा दो, तो इनमें एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 में सभी का भाग जा रहा है। एलसीएम ज्ञात करना 2 तरीके से बताया था, एक तो क्या करें, इनको गुणा करके निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 को पहले हल कर लिया, फिर आगे हल करते हैं, और यहाँ पे 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 का भाग देंगे 2, 1 आ गया, 1 को 1 से गुणा कर देंगे प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4, 4/2, क्या आ गया, 4/, यहाँ पे देखो 16 प्लस 2, और इसका आंसर कितना आ गया, 18। आ गया समझ में, बैंक बेटा आ गया समझ में, वंशु आ गया सभी को समझ में, ठीक है। तो मिश्र भिन्न आ जाए तो उसको जोड़ना आ गया ना, एक तो मेथड ये है, और एक दूसरा मेथड है कि मिश्र भिन्न को किस में चेंज कर दें, अनुचित भिन्न में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में चेंज कर दें, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। वो मेथड भी आपको बता देता हूं, मिटा दो इसको, उतार रहे हो इसको साथ में बेटा, इसको साथ में नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है दोनों। अब देखो अपने पास में 4 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 आ गया। अब इसको किस में चेंज कर दे, पहले इन प्रॉपर यानी अनुचित भिन्न में, 4 दूनी 8 और 1 9/2, अनुचित भिन्न में बदलना बताया था ना भाई आपको, इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2, और इसको 4 दूनी 8 और 1 9/2, 5 दूना 10 और 11/2 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, और 1 7 7 9 प्लस 11 आ गया समझे। अब देखो 9 और 11 कितना हो गया, 20, 20 9 29, 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 2, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 1 2 18 आ गया समझे। इसको 2 तरीके से बता दिया ना, वो पिछले वाला मेथड था वो इजी था, ठीक है, उसमें चेंज करना नहीं बताया, चेंज करना नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ सकता था, ठीक है। आ गया समझे, आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। मिटा दो बच्चों इसको, अब देखो आपको इम्पोर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं, उसको है ना आप नोट कर लेना। 2 या 2 से अधिक भिन्नों में लिखो, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्नों में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश, क्या, न्यूमरेटर समान हो, क्या हो, समान हो, तो सबसे छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। ये लैंग्वेज समझ में आई आपको कुछ, आ गई बच्चों,
ठीक है, एक बार देखो, दो या दो से अधिक भिन्न, अपने पास में दो या दो से अधिक भिन्न आ गई, क्या आ गई, दो या दो से अधिक भिन्न। यदि प्रत्येक भिन्न का अंश अंश ऊपर वाला न्यूमिनेटर समान हो, क्या हो, इक्वल हो, तो सबसे छोटे हर यानी सबसे छोटे हर वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। अब देखो यहाँ पे 5/4, 3/5/9, 7, 5/5 और 5/10, 5/11। अब देखो अंश क्या है इसमें, समान, क्या है, समान है या नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है, अंश तो समान होना चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा है, सबसे छोटे हर, सबसे छोटे हर। अब यहाँ पे देखो सबसे छोटा हर कौन सा है, ये है ना, ये है ना। अब देखो यदि इसको हल करोगे ना तो ये कौन सी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न, क्योंकि यहाँ पे भाग दोगे तो 4 एकम 4, कितना बच गया 1, ठीक है। अब 0 उतार देंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, फिर 0, 4 पंजो 20, इसका मान कितना आ गया 1.25। अब इसको हल करोगे तो देखना 1 से छोटा आएगा इसका मान, 1 से छोटा आएगा ना, क्योंकि 5 में 0 भाग नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा ना, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 एकम 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, कितना आएगा 9 पंजे 45 आएगा ना, फिर 5, फिर 5.55 आ गया। अब यहाँ पे देखो इसका कितना आएगा 0.50, क्योंकि 5×50, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 0.0 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 चौक 44, ठीक है, बच गया 6, 11 पंजे 55। अब देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आई, जिसका हर सबसे छोटा है, क्या है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा हर किसका है, इसका, तो ये सबसे छोटी आ गई ना। अब आपको यदि आरोही और अवरोही में आपको ये करवाइए, जैसे मान लो इनको बोले कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो कैसे करोगे, सबसे बड़ी डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। सबसे बड़ी ये हो गई ना, कौन सी, 5/, इसको मिटा दूं, पांच बटा 4 सबसे बड़ी हो गई, फिर उससे छोटी कौन सी हो गई 5/5, फिर उससे छोटी कौन सी हो गई 5/9, फिर उससे छोटी कौन सी हो गई 5/10, और उससे छोटी कौन सी हो गई 5/11। ये कौन सा हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़ा फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में छोटा, अगेन। यानी यदि अंश क्या हो, समान, अंश समान हो और हर सबसे छोटा होगा वो तो सबसे बड़ी हो जाएगी, और हर सबसे बड़ा होगा और अंश सभी का समान है तो वो सबसे छोटी हो जाएगी। ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ी हुई, ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटी भिन्न हो गई ना। आ गया बच्चों समझ में। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो अब आप कोई दिक्कत आएगी, आएगी बच्चों, कर लोगे, कर लोगे ना। ये असेंडिंग, अब असेंड में करते तो क्या करते, ऐसे कर देते ना इसको, यानी छोटे से बड़े की तरफ, यानी ये पहले आ जाते, इसको वो कर देते आरोही अवरोही, आरोही यानी छोटे से बड़ा और अवरोही, ठीक है। आरोही तो क्या हो जाएगा छोटे से बड़ा और अवरोही बड़े से छोटा, क्योंकि इसमें ज्यादा अक्षर है ना, क्या है ज्यादा अक्षर, तो ये बड़ा हो गया बड़े से छोटे की तरफ, और इसमें कम है तो कम से ज्यादा की तरफ। आगे समझे। असेंडिंग क्या बोलते हैं, ए से, ए सबसे छोटा होता है एबीसीडी में तो लास्ट जेड की तरफ जाएगा, और डिसेंडिंग मतलब दादाजी, दादाजी सबसे बड़े होते हैं और दादाजी सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद में छोटे आते रहते हैं, तो बड़े से छोटे की तरफ। आ गया बच्चों समझे, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन भी कोई भी बच्चा देख रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन क्लास की आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो आपसे एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे जो एनवीएस में आए हुए हैं। क्या ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस 6/18 इनका क्या पूछ रहा है, योग, और ये पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसका क्या करेंगे, तीनों को क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब देखो क्योंकि देखो एलसीएम 3 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है, और 9 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा। एलसीएम क्या होता है, यानी वो सारी संख्याओं से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, इसका हाँ 18 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि 3 का भी भाग जाएगा, 9 का भी जाएगा और 18 का भी जाएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या ऐसी लो कि जिसमें सभी संख्याओं का क्या चल रहा है, अब तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है ना, या एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 3, 9, 18, यहाँ पे देखो 2 से करेंगे तो 3, 9 और 9, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3 3 9 और 9 दूनी 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। आ गया ना आंसर, सेम आ रहा है। और ऐसे अब 3 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा, 6, 6 18, और 6 को किससे गुणा कर देंगे, 4 से, 9 दूनी 18, 2 को किससे कर देंगे, 5 से। अब 18 एकम 18 और 1 आएगा तो 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 6 चौका 24 प्लस 10 प्लस 6 और नीचे 18। अब देखो 24 और 6 कितना हो गया, 30, 30 और 1 40/18, क्या आ गया, 40/18। अब ऐसे बताओ ये सरलतम रूप है क्या, नहीं है, क्योंकि इनका देखो गुणनखंड करेंगे तो 2 भी कॉमन आ रहा है ना, इनमें आ रहा है ना, तो इनको दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूं ना, इसको करूंगा तो 20 आ जाएगा और नीचे करूंगा तो 9 आ जाएंगे ना मैंक। सही है, सही मैंक, क्योंकि 2 से सेम संख्या से डिवाइड कर सकते हैं ना, 20 दूना 40, 9 दूना 18, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20/9। आ गया समझ में, ये पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, देखो यहाँ पे JNV। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करवाया था ना, सबसे बड़ी भिन्न बताओ सबसे छोटी भिन्न, उसका एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। एक बटा 4, 1/2 और 2/3 और 3/4। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली संख्या है ना, इसको क्या कर दो, सेम बना दो। क्या बना दो, सेम। अब ऐसे बताओ, मैं ऐसे बताओ इस 1/4 है तो मैं 6 ला सकता हूं ना ऊपर सभी में, इसको 6 से गुणा कर दूं 6, इसको 6 से गुणा कर दूं 2 गुणा 6, और ऊपर 6, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे किससे गुणा कर दूं कि 6 आ जाए, 3 से कर दूं, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करने पर फर्क नहीं पड़ता ना, और यहाँ पे 3 गुणा 2, 4 गुणा 2, सही है, 6/24, 6/12 और 6/9 और 6/8 आ गया। अब बताओ अंश समान हो गया ना, और अंश समान होता है और हर में सबसे छोटी संख्या आती है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। अब इनमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 9 है या 8, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/8। और सबसे छोटी, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये होगी बेटा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी ये हो जाए। ठीक है, यानी अंश समान कर दिया ना अपन ने,
अंश अपने पास में नहीं था समान, लेकिन आपने गुणा करके अंश को समान कर दिया। ठीक है, 6 6 ला दिया सभी में, यानी इसको तो 3 से गुणा कर दिया, इसको 2 से और इनको 6 से गुणा कर दिया। ठीक है, आगे समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/8, और सबसे छोटी पहुंचता तो 6/24, यानी 6/24 कौन सी है, 1/4 सबसे छोटी हो जाती और 3/4 सबसे बड़ी। ठीक है, नहीं समझे, वापस समझा तुम। मैं इधर देख, अपने पास में ये भिन्न है। ठीक है, अब देखो इसको मैं 6 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ ना। इसको यहाँ पे देखो 6 ऊपर लाना है तो 6 से ऊपर गुणा कर सकता हूँ 6 को नीचे। अब यहाँ पे 6 लाना है तो 2 तो पहले से, तो इसको 6 लाने के लिए किससे गुणा करूँ, 3 से कर सकता हूँ, तभी 6 आ जाएगा। तो नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे। अब ऊपर 3 है तो 6 लाने के लिए 2 से गुणा कर सकता हूँ ना, ऊपर नीचे। 6/24 आ गया, 6/12, और इनको हल करेंगे तो ये भिन्न आ जाएगी। अब क्या पढ़ा था अपन ने, यदि अंश समान हो, क्या अंश समान हो और हर सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, तो वो भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। आगे समझे। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कल एक क्लास और करवाई जाएगी इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी शेयर करना, जिससे कि अधिक बच्चों के पास में ये क्लास पहुँच सके। ठीक है ना, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।